अयोध्या नगरी कौशल देश की राजधानी थी, जहां महाराज दशरथ राज्य करते थे। वह इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनकी नगरी चारों ओर से संपन्न, धर्ममय और वैभवशाली थी। प्रजा सुखी थी, राजा न्यायप्रिय था, लेकिन एक चिंता उसके हृदय में गहरी बैठी थी, उनकी कोई संतान न थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। यद्यपि राजमहल सुख संपन्न था, परंतु बिना संतान के सब कुछ अधूरा लगता था। राजसभा में भी जब यह विषय उठता तो सभी मंत्री, गुरु और सभासद यही सोचते कि वंश आगे कैसे चलेगा। तभी महामुनि वशिष्ठ ने राजा को पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन करने की सलाह दी। महर्षि वशिष्ठ ने ऋष्यशृंग मुनि को आमंत्रित किया। उनके द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निकुंड से दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में सोने का पात्र था, जिसमें अमृत तुल्य खीर, पायस भरी थी। उन्होंने कहा, राजन, यह देवताओं का प्रसाद है, इसे अपनी रानियों को दीजिए, इससे आपके घर दिव्य संतानों का जन्म होगा। राजा ने बड़े आदर से वह प्रसाद तीनों रानियों को दिया। रानियों ने बड़े श्रद्धा से पायस को ग्रहण किया। समय आने पर चैत्र मास की शुक्ल नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या रानी ने प्रभु श्रीराम को जन्म दिया। उसी समय कैकेयी से भरत और सुमित्रा से जुड़वा लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी आनंद से भर गई। नगारे बजने लगे, चारों ओर उत्सव होने लगे। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। महर्षि वशिष्ठ ने आकर जन्म कुंडली बनाई और नामकरण संस्कार किया। उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा, कौशल्या के पुत्र का नाम राम होगा, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, सुमित्रा के दोनों पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होंगे। चारों भाइयों के लालन पालन में पूरा राजमहल डूब गया। राम बचपन से ही अत्यंत शीलवान और कोमल स्वभाव के थे। वे सबका आदर करते, माता पिता की आज्ञा का पालन करते। जब भाई खेलते, राम सदा सबको साथ लेकर खेलते। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर वे वेद, वेदांग और शास्त्र पढ़ते। लक्ष्मण सदा राम के साथ रहते, मानो उनकी छाया हो। भरत का हृदय भी बहुत निर्मल था और शत्रुघ्न तो भरत के परम सखा बन गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे। उन्होंने दशरथ से कहा, हे राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बाधित करते हैं। आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेज दीजिए, ताकि वह राक्षसों का संहार कर सकें। राजा दशरथ व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, राम अभी बालक है, इनसे यह कठिन कार्य कैसे होगा? मैं स्वयं चलकर रक्षा करूंगा। तब मुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन, आप यह न सोचें। राम साधारण बालक नहीं है, वे दिव्य शक्तियों के धारक है। इन्हीं से कार्य सिद्ध होगा। गुरु वशिष्ठ ने भी दशरथ को समझाया कि यह अवसर दिव्य है। अंततः दशरथ ने राम और लक्ष्मण को मुनि को सौंप दिया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में गए। चलते समय मुनि ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। कुछ ही दूर गए थे कि तारका नामक राक्षसी आ गई। उसका रूप विकराल था और वह बहुत उत्पात मचाती थी। मुनि ने राम से कहा, हे राम, इसका वध कीजिए। राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ही बाण से तारका का संहार कर दिया। वनवासियों ने जयकार की और मुनि प्रसन्न हो उठे। इसके बाद विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लगाया। यज्ञ प्रारंभ हुआ तो मारीच और सुबाहु राक्षस आए। राम ने एक बाण से मारीच को सागर में पहुंचा दिया और सुबाहु का वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। देवताओं ने प्रसन्न होकर राम का गुणगान किया। वन यात्रा के दौरान मुनि राम को मिथिला की ओर ले चले। मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम आया। वहां उनकी पत्नी अहल्या शिला बनी पड़ी थीं। देवराज इंद्र ने छल किया था, जिससे ऋषि गौतम ने अहल्या को शाप दिया था कि वे पत्थर हो जाए। राम का चरण स्पर्श होते ही अहल्या शिला से मुक्त हो गईं। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। ऋषि गौतम भी प्रकट हुए और राम का स्तवन किया। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला पहुँचे। वहां राजा जनक ने उनका सत्कार किया। उसी समय सीता स्वयंवर की घोषणा हो चुकी थी। शर्त यह थी कि जो शिवजी के दिव्य धनुष को उठाकर चाह देगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजकुमार आए, किंतु कोई भी धनुष को हिला तक न सका। तब जनक जी ने दुखी होकर कहा, धन्य है पृथ्वी, परंतु मेरी पुत्री सीता का विवाह अब किससे होगा? यह धनुष कोई उठा ही नहीं सकता। तभी विश्वामित्र ने राम को संकेत किया। राम सहज भाव से उठे, जाकर धनुष को हाथ लगाया। उन्होंने जैसे ही उसे उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया। आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। देवताओं ने जय जयकार की। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी।
जनकपुर में उत्सव छा गया। राजा जनक ने स्वयं दशरथ को अयोध्या से बुलवाया। दशरथ परिवार सहित आए। भव्य मंगल विवाह हुआ। राम का विवाह सीता से, भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। पूरा मिथिला और अयोध्या आनंद से भर गए। घर घर में दीप जल उठे। विवाह उपरांत जब बारात लौट रही थी, तभी परशुराम प्रकट हुए। वे शिव धनुष टूटने से क्रोधित थे। उन्होंने राम को चुनौती दी। राम ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे भगवन, यह कार्य आपके आदेश से ही हुआ है। यदि आप चाहें तो मुझे आदेश दें। परशुराम ने राम की विनम्रता और तेज देखकर अपने क्रोध को शांत किया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि यही नारायण अवतार है। उन्होंने अपना धनुष भी राम को सौंप दिया और तपस्या में लीन हो गए। विवाह उपरांत जब राम, सीता और सभी भाई भाभियां अयोध्या लौटे, तब नगरी में उत्सव छा गया। चारों ओर मंगल गान होने लगे। इस प्रकार बालकांड में भगवान श्रीराम का जन्म से लेकर विवाह तक का वर्णन होता है। यह कथा केवल ऐतिहासिक गाथा नहीं, बल्कि आदर्श जीवन का शिक्षाप्रद प्रतीक है। राम का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ। उनका आचरण हमें सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पालन की सीख देता है। उनका विवाह भी आदर्श और मर्यादा का उदाहरण है।